जय श्री जय श्री श्री। पूर्ण समर्पण शीर्षक से आपके सामने मैं एक कथा कह रहा हूँ। पूर्ण समर्पण। जय श्री सीते। राजा बृहदस्व और अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। लगभग 92 यज्ञ वे कर चुके थे। उनके गुरु उस समय समाधिस्थ थे। राजा 100 यज्ञ पूरा करने पर स्वर्ग का राज पाएंगे और तब उनकी आत्मोन्नति मंद हो जाएगी, क्योंकि फिर वे स्वर्ग में एक कल्प तक राज करेंगे और क्षीण पुण्य होते ही वे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ जाएंगे। यह सब न होने पाए और राजा सीधे आत्मोन्नति उन्नत सोपान पर चढ़ जाएं। यह विचार कर उनके श्री गुरुदेव ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। राजा ने जब 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तब उस समय उनके गुरु श्री वामदेव जी 9 वर्ष के थे। उनका यज्ञोपवीत हो चुका था। भिक्षा मांगते समय पिता की आज्ञा लेकर श्री वामदेव जी प्रथम भिक्षा मांगने राजा के पास गए। श्री वामदेव का अद्भुत बटुक स्वरूप, अनुपम कांति, हाथ में दंड कमंडलू इत्यादि देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वामदेव जी ने कहा, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। अश्वमेघ यज्ञ के नियमानुसार राजा ने उनसे इच्छानुसार मांगने को कहा। इस पर वामदेव जी ने कहा, मैं जो मांगूं वह यदि आप मुझे न मिला तो फिर क्या होगा। इसलिए आप पहले यह संकल्प करें कि मैं जो कुछ मांगूंगा वह आप दे चुके हैं। इसलिए आप पहले यह संकल्प करें कि मैं जो कुछ मांगूंगा वह आप दे चुके हैं। ये बहुत मांगेंगे तो सारा राजपाट मांग लेंगे और अश्वमेघ करने वाले को मुँह मांगा देने के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। यह सोचकर राजा ने संकल्प करते हुए कहा, आप जो मांगेंगे वह मैंने आपको दे दिया। तब वामदेव जी ने कहा, जो तेरा है वह सब मेरा हो जाए। राजा तुरंत राज सिंहासन पर से हट गए और वामदेव जी उस पर जा विराजे। आपने दान पर दक्षिणा मांगी। तब राजा ने शरीर पर से आभूषण उतार कर वामदेव जी के चरणों पर रख दिए। परंतु तेरा है वह सब मेरा हो जाए, इस वचन के अनुसार राजा की सभी चीजें श्री वामदेव जी की पहले ही हो चुकी थी। वामदेव जी ने कहा कि ये आभूषण तो मेरे ही हैं। अब आपके पास यदि कुछ शेष रहा हो तो उसमें से दक्षिणा दीजिए। ये शब्द सुनते ही राजा ने सोचा कि वामदेव जी ने उनके अश्वमेघ का सारा पुण्य भी ले लिया है। अब राजा सोचने लगे कि क्या किया जाए। तब वामदेव जी ने कहा, सावधान, कुछ मत सोचो, कारण तुम्हारा मन भी तो मेरा हो चुका है। तुमको मैं विचार तक नहीं करने दूंगा। यह सुनकर राजा मूर्छित हो गए और स्वप्न देखने लगा कि वे मरने के बाद यम के दरबार में पहुँचे। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। फिर उनसे कहा गया कि उनका बहुत बड़ा पुण्य है
और उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। परंतु कुछ पाप हुए, एतएव यह प्रश्न आया, वे पहले पाप भोगों में या पुण्य। उसी स्वप्नावस्था में राजा ने सोचा कि पुण्य के बाद पाप के भोगने में कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने पहले पाप भोगने की इच्छा प्रकट की। इस पर वे मरुभूमि में डाल दिए गए। वहां सूर्य की कड़ी धूप और गर्मागर्म बालू से राजा मानो झुलसने लगे। उस समय वे विचार करने लगे कि मैंने अपना सब कुछ वामदेव जी को दे दिया है, पुण्य भी दे दिया है, तब फिर यह पाप मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। उनके यह सोचते ही वह मरुभूमि चंदनवत शीतल हो गई और वामदेव जी ने वहां प्रकट होकर कहा, यदि तुम यम के दरबार में कह देते कि तुमने पाप पुण्य दोनों मुझे दे दिए हैं तो तुम्हें पाप भोगना न पड़ता, परंतु तुम्हें पुण्य भोगने का मन था, इसलिए यह पाप भी भोगना पड़ा। जब पुण्य तुम भोगते तब पाप मैं थोड़ी ही भोगता। राजा की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। सामने वामदेव जी खड़े थे। अपने गुरु को पहचान कर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। भक्त को इसी तरह अपने मन का साधन करना पड़ता है। मन अर्पण करने के बाद साधक का कुछ भी नहीं रहता। फिर तो साधक ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे उनको पाप पुण्य का बंधन हो। जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते, जय सीते सीते।